और जो भी जो प्रस्ताव आया था उसके मुताबिक हुआ है, कम बैठकें हुई हैं मैं मानता हूँ। जब अगला वित्तीय वर्ष आएगा, जब अगला 17 जनवरी से अब नया वर्ष शुरू होगा तो उसमें अगले वर्ष में 35 सीटें मिनिमम होंगी और सहयोग मिलेगा, नियम कानून बनाने में सहयोग मिलेगा और हिमाचल प्रदेश का और हिमाचल प्रदेश की जनता का लाभ होगा। ये कुछ बातें मैं आपके समक्ष कहना चाह रहा था। और आप में से बहुत सारे साथी जो थे वो अंदर भी थे और बाहर से भी आपने विधानसभा के परिसर के अंदर और विधानसभा के परिसर के बाद जो भी विषय आए उनको हिमाचल प्रदेश के जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। आप सबका भी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के सभी साथियों का भी बहुत बहुत पठानिया जी धन्यवाद। चार बैठकें कम हुई है इस बार, तो क्या वो नेक्स्ट में ऐड होगी या फिर? मैंने आपसे कहा कि हमारी प्रोडक्टिविटी 136% है और आज अंदर माननीय मुख्यमंत्री बोल रहे थे कि अगर आवश्यकता पड़ी और प्रतिपक्ष चाहे तो हम एक दिन के लिए सदन को बढ़ा सकते हैं। विजिलेंस सत्ता पक्ष और विपक्ष लाता है, विधानसभा सचिवालय सिर्फ उसको कार्यान्वित करता है। हमारा काम है कि जब सरकार जो है सेशन की घोषणा करे तो उसको संचालन के लिए जो सहयोग विधानसभा सचिवालय से चाहिए होता है वो विधानसभा सचिवालय करता है। और जो भी जो प्रस्ताव आया था उसके मुताबिक हुआ है, कम बैठकें हुई हैं मैं मानता हूँ और उसके लिए वो जो रूल है वो डेफिनेट हुआ है। मुझे उम्मीद है कि अगले वर्ष जब अगला वित्तीय वर्ष आएगा, जब अगला 17 जनवरी से अब नया वर्ष शुरू होगा तो उसमें अगले वर्ष में 35 सीटें मिनिमम होंगी और आवश्यकता पड़ी तो शायद इससे ज्यादा भी होगा। सर विंटर सेशन ही होगा यहाँ या अगले मानसून सेशन भी हो सकता है? यहाँ मैंने पहले भी कहा है क्योंकि हमारा जो काउंसिल चैम्बर है वो बहुत पुराना ऐतिहासिक स्थल है और अब तो वो जो हेरिटेज बिल्डिंग है कई प्रकार की वहाँ व्यवस्था में, वहाँ रिपेयर, रेस्टोरेशन, रेनोवेशन में, उन परिस्थितियों में भी इस भवन का इस्तेमाल हो सकता है। अन्य सेशन भी यहाँ हो सकते हैं और इसके अलावा भी जो है कोई हमारे पार्लियामेंट्री जो ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स हैं वो भी आयोजित हो सकते हैं। युवाओं की संसद भी हो सकती है, महिलाओं की संसद भी हो सकती है, जैसे हमने बच्चों की विधानसभा शिमला में जून महीने में करवाई। पठानिया जी बैठकें, सब विषयों के ऊपर हम सोच रहे हैं। बैठकें कम हुई, इसकी बड़ी वजह क्या रही? अब मैंने पहले ये कहा कि जो है 31 हुई है, 31 कोई काम नहीं है। मतलब हमारे पड़ोसी जो प्रदेश हैं उनके वहाँ तो 15 और 20 भी नहीं होती। हमारे पास हमने रूल बनाया है 35 का, उसको जो है सदन की अनुमति से डेफर किया जा सकता है, लेकिन 31 भी कोई काम नहीं है। जैसा मैंने कहा ये सरकार जो है ये निश्चित करती है कि वो बिजनेस क्या होगा। तो जो बिजनेस उन्होंने हमको दिया और 5 दिन उन्होंने निर्धारित किया, हमने करवा दिया। अगर वो 35 करवाते, 40 करवाते, हम उसके लिए भी तैयार हैं। पठानिया जी इस बार अंदर सेशन के अंदर विधायकों की गिनती लगने का मामला भी सामने आया, हाउ डू यू सी इट? और दूसरा सवाल मेरा ये है, पूरा विधानसभा परिसर सजाया गया था, नेशनल एम्बलम पर किसी का ध्यान नहीं। अब ये जो डिस्ट्रिक्ट फ्लैग की जो बात है वो विषय जो है पिछली 13वीं विधानसभा से चल रहा है और अभी जो लेटेस्ट जो उसमें मीटिंग हुई है उसमें हमने जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है उनको हमने कहा कि इसको जल्दी से अधिसूचित करें। और आज भी सदन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो औपचारिकताएं हैं उसको पूर्ण करने के बाद उसकी नोटिफिकेशन का विश्वास जो है यहाँ माननीय सदस्य को दिलाया। बाकी जो नेशनल एम्बलम की बात आपने की है वो अब वो डिस्ट्रिक्ट प्रशासन के लोग हैं, जिलाधीश हैं, उनके माध्यम से, क्योंकि वो विधानसभा के परिसर को जो ये सजाया गया है वो उनके माध्यम से हुआ है, तो वो उनसे जानकारी ले लें आप क्यों नहीं हो पाया उनसे। पठानिया जी सदन के दौरान सदन की अवमानना की बात सामने आई है, जब जो कैबिनेट बैठक चल रही थी आपने भी नाराजगी जाहिर की? नहीं, सदन की अवमानना की बात नहीं है, लेकिन उसमें जब सदन चल रहा है तो स्वाभाविक रूप से जिस भी सामान्य सदस्य का और सरकार के किसी भी सामान्य मंत्री का कोई भी विषय विधानसभा के अंदर चर्चा के लिए लिस्टेड है और चर्चा उसके ऊपर हो रही है, तो अगर किसी वजह से कोई भी माननीय मंत्री भी हो, मुख्यमंत्री हो या मान्य सदस्य हो,
किसी वजह से वो उस दिन उपस्थित ना हो सके, किसी कारणवश ना हो सके, तो किसी को ऑथराइज किया जाता है। लेकिन ये मुझे लगता है कि मैसेज ये रहा होगा कि शायद विधानसभा की कार्रवाई जो है वो समाप्त हो चुकी है और वो माननीय जो मंत्री हैं उसमें उन्होंने वो थोड़ा कैजुअली लिया, इसलिए क्योंकि मुझे मेरा काम है सदन के जो नियम है, सदन की जो हमारी कार्यवाही जो चलती है उसके अनुरूप चले। तो मैंने इस विषय को वहाँ अंदर इंडिकेट किया और ये भी कहा कि मैं भविष्य में इस प्रकार से जो है वो जो है विधानसभा को जो है लाइटली ना ले। थैंक यू जी। आप सबको भी क्रिसमस की भी और नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच एंड वी विल बी मिसिंग यू ऑल।